हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज कहीं ना कहीं एक महापर्व के बारे में जो है फिर से चर्चा करने का जो अवसर है ठाकुर जी की कृपा से, माँ राधा रानी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। क्योंकि नित्य प्रति जो कोशिश है दास की कि कहीं ना कहीं जो ऐसे पावन अवसर हैं जहाँ से आपके जीवन को एक नई शुभ दिशा जो है आप लोग दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, कई बार इंसान को ये लगता है कि वो माया में घिर गया है या उसको कहीं ना कहीं एक सही मार्ग नहीं मिल रहा। लेकिन जब ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा से, माँ राधा रानी जी की कृपा से, कि जहाँ कुछ एक ऐसे महान जो है तप करने का, महान सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त होता है कि आशीर्वाद स्वरूप कई बार वो जो जीवन है माया में घिरा हुआ, वो जो जीवन है कहीं ना कहीं जो एक तरह से ऊर्जाहीन हो रखा है, तो फिर आध्यात्मिक ऊर्जाओं के द्वारा, ठाकुर जी की कृपा के द्वारा, राधा रानी जी की कृपा के द्वारा फिर कहीं ना कहीं नव जीवन की फिर से शुरुआत कीजिए। आज बात करने जा रहे हैं योगिनी एकादशी के बारे में। कि जैसा ही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से किया, वैसा ही आपके आगे अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कहीं ना कहीं मैं आपके आगे वो जो कथा का दिव्य सार है या वो जो दिव्य कथा है कहीं ना कहीं आपके साथ बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारे दिव्य संतों ने, अलग अलग भक्तों ने ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से कथा को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो मैं भी एक प्रयास करूंगा और ठाकुर जी करें, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं कि मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण देवता से जो है ये दिव्य कथा सुनी जाए, या ब्राह्मण देवता को घर बुला करके उनके द्वारा फिर कथा सुनी जाए। लेकिन कई बार कुछ आर्थिक कारणों की वजह से, या कई बार कोई शारीरिक कारणों की वजह से, या कोई भी जो है प्राकृतिक कारणों की वजह से कई बार जो है मंदिर में जाकर के कुछ भक्त जो है सुनना चाहते हैं कथा को, लेकिन सुन नहीं पाते हैं, या घर में कोई व्यवस्था ना होने की वजह से ब्राह्मण देवता को घर में आमंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल से हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि ये जो दिव्य कथा है कहीं ना कहीं तो आपको बैठे बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे जो है यहीं से जो है वो सुनाने का एक प्रयास है। और ठाकुर जी करें, उनके चरणों में भी कहीं ना कहीं हमारी ये अरदास है, राधा रानी जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, कि जो कथा का फल है कहीं ना कहीं कि यहाँ से भी यदि आप ध्यानपूर्वक सुने। क्योंकि हर बार मैं बात करता हूँ कि हम लोग कई बार मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे कथाएं जो हैं वो सुनते हैं, लेकिन जो ध्यान है पूरा कहीं ना कहीं कहीं की कथा में पूरा मन लगे। अब कई कहेंगे कि नहीं लगता महाराज, तो क्या करें, भटकता है मन हमारा। तो ठाकुर जी के चरणों में कथा सुनने से पहले अरदास कीजिए कि आपका मन जो है, यदि ठाकुर जी चाहेंगे तो फिर एक जगह जो है मन जब कथा में लग गया तो फिर वो जो दिव्य फल है कहीं ना कहीं, जो पूर्ण फल है कथा को सुनने का, वो फिर आप उसके अधिकारी हो जाएंगे। मेरी तो यही कामना है। और ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए बड़ी ध्यान से कथा का श्रवण कीजिए। और मेरी मनोकामना कहीं ना कहीं और ठाकुर जी के चरणों में अरदास है कि पूरा पूरा फल आपको कथा का प्राप्त हो। तो कहते हैं कि जैसे युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से प्रश्न किया कि जो ये आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम क्या है और क्या फल है जो है, जो एकादशी है उनको प्राप्त करने का जो है वो मिलता है कि जो व्रत किया जाए तो फिर क्या जो दिव्य फल है कहीं ना कहीं वो प्राप्त हो जाए। तो जैसा श्री कृष्ण जी ने बताया युधिष्ठिर जी को, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की जो एकादशी है इसका नाम योगिनी एकादशी है। और योगिनी एकादशी का जो फल है कहीं ना कहीं वो जैसे कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का, या कई जगह 88 ऋषियों को जो भोजन कराने का फल है कहीं ना कहीं सिर्फ इस एक योगिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और जो कहीं ना कहीं इस दिन ठाकुर जी का पूजन करने का, भजन करने का, जो जैसे मैं हर बार बात करता हूँ कि अगर तो पूरी रात्रि जागरण हो जाए तो कहने ही क्या, लेकिन मध्य रात्रि तक भी जो
हरि नाम संकीर्तन करके या ठाकुर जी का पूजन करके, भजन करके जो रात्रि को व्यतीत कर दें, जितना भी समय आपको ठाकुर जी दें, ये यथाशक्ति आप लोग जो है भजन पूजन करें, तो फिर लाभ ही लाभ है। कहाँ एक महान फल है कि 8 ब्राह्मणों को भी इस कली काल में जो भोजन कराना कई बार कष्टदायक होता है, लेकिन 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल सिर्फ एक योगिनी एकादशी के व्रत करने से जो फल प्राप्त हो जाता है। और कथा इस प्रकार से है, कहीं ना कहीं आप ध्यान दे करके इसको सुनिए, ताकि पूरा पूरा फल जो है कथा का आपको प्राप्त हो। कि योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार कहते हैं कि जो अलकापुरी नगरी है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो राजा हैं, कुबेर हैं, यक्षों के, गंधर्वों के, और भगवान शिव की कृपा से कहीं ना कहीं धन के जो राजा कहे जाने वाले सबसे बड़े हैं, वो जो कुबेर जी हैं, वो भगवान शिव की अनन्य भक्ति आज भी करते हैं। और कथा के अनुसार वैसे ही नित्य प्रति कुबेर जी पूजन करते आ रहे थे। तो भगवान शिव की पूजा के लिए कहते हैं कि हेम नामक जो माली था, वो कहीं ना कहीं प्रतिदिन जाकर के फिर पुष्प जो है वो लाया करता था, कि जिसे भगवान शिव का आराधन पूजन जो है वो किया जाए। और मानसरोवर से कहीं ना कहीं वो पुष्प लाया करता था हेम नामक माली। लेकिन कहते हैं कि एक बार जैसे अपनी नित्य क्रिया के लिए जो पुष्प लेने के लिए हेम नामक माली जाते थे, तो कुबेर जी के आदेश पे वो गए। लेकिन जो उनकी पत्नी थी विशालाक्षी नाम की, वो बड़ी सुंदर थी, और कहते हैं कि जैसे ही वो जो कहीं ना कहीं हेम नामक जो माली हैं वो पुष्प लेकर वापस आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं काम आसक्त होने के कारण फिर वो अपनी पत्नी से हास्य विनोद और रमण करने में ही व्यस्त हो गए, कि उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि मैं पुष्प लेकर के आया था, कि पुष्प जल्दी पहुंचाना है। कहीं ना कहीं कुबेर जी प्रातःकाल जो है वो भगवान शिव का पूजन जो है वो प्रतिदिन आज भी करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब कामासक्त हो गए, माया से जो गिर गए हमारे हेम नामक पुष्प लाने वाले माली जी, तो फिर उनको ये भान नहीं रहा कि वहाँ पे देरी हो गई, और कहीं ना कहीं दोपहर तक जो है वहाँ जो हमारे कुबेर जी हैं वो प्रतीक्षा करते रहे। और कहीं ना कहीं उनका जो धैर्य का, सब्र का बांध था, वो भी कहीं ना कहीं टूटने लगा। क्योंकि होता यही है मित्रों की, जब हम भक्ति के मार्ग पे या योग के मार्ग पे कई बार जाते हैं, तो यही आसक्तियाँ जो हैं कई बार जो हैं वो हमें बहुत 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 बुरे अंजाम तक ले जाती हैं। यही आसक्तियाँ कि एक तरफ त्याग है, वैराग्य है, समर्पण है, कहीं ना कहीं भक्ति के लिए आपको इन चीज़ों का सहारा ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन जब हम माया के वश हो जाते हैं कि यार फिर क्या हो गया, आज मंदिर जाना था, एकादशी है, पर क्या करेंगे, सो लेते हैं थोड़ा सा और, छोड़ो ना, क्या मिलेगा। तो इसीलिए कई बार जो है, या कहीं ना कहीं हम अपनी पारिवारिक जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें इतना उलझ जाते हैं कि जो प्रभु की कृपा है कहीं ना कहीं अगर होती भी है, कि चाहे मंदिर आपके घर के पास ही हो, या चाहे आपके घर में ही ठाकुर जी का, शालिग्राम जी का विग्रह बना हो, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की, तो सही समय पर, जैसे कुबेर जी प्रतिदिन पूजन किया करते थे, लेकिन आज उनको देर होगी और उनकी भक्ति के अंदर विघ्न आ गया। तो कुबेर जी का जब सब्र का बांध टूट गया कि बड़ी देर हो गई थी इंतज़ार करते हुए कि हेम नामक जो माली है वो क्यों नहीं आया, कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ। कई बार बहुत सारे विचार भी आते हैं ना कि कोई दुर्घटना या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं होगी हेम के साथ। तो फिर अपने बाकी गणों को, सेवकों को कुबेर जी ने बुलवाया और उनसे पूछा कि जाओ जाकर के देख कर के आओ कि हेम नामक जो हमारा जो सेवक है वो क्यों नहीं आया, ऐसा क्या उसके साथ घटित हो गया वहाँ पे, जो मानसरोवर के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी दिनचर्या बनी हुई होती है तो सब लोगों में वो बड़ी प्रख्यात होती है कई बार। तो बाकी सेवकों ने कहा कि महाराज वो जो आपका हेम नामक जो माली है वो कहीं ना कहीं अतिकामी है और वो अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। तो उन्होंने पहले ही जो है उसके कहीं ना कहीं जो चरित्र से जुड़ी कुछ बातें थी वो बता दी। तो फिर कुबेर जी को और क्रोध आया कि पहले विलंब भी हो गया था, फिर उसके इन चीज़ों के बारे में जब सुना उन्होंने अपने सेवकों से, तो उनको और क्रोध आ गया। तो उन्होंने बोला कि जाओ जल्दी जाकर के उसको हमारे दरबार में प्रकट किया जाए या पेश किया जाए। और फिर कहते हैं कि जैसे ही समाचार मिला हेम नामक माली को, तो उसको फिर शायद ध्यान आया होगा कि आज मेरी वजह से जो है वो बड़ा विलंब हो गया और कहीं ना कहीं अब ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये उसको पता लग गया था। तो डरते हुए कहते हैं कि वो जो हेम नामक जो माली था
वो फिर कुबेर महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ। कुबेर महाराज ने कहीं ना कहीं जब सब कुछ जान लिया और उससे भी उसका वृतांत जान लिया, तो फिर श्राप दे दिया कि आज आपकी वजह से मेरे जो आराध्य देवादिदेव महादेव शंकर के पूजन में विलंब हुआ, तो इसलिए जाओ जाकर के आप पृथ्वी पर आपको जाकर के कोढ़ हो जाए और आपको अपनी स्त्री का भी कहीं ना कहीं जो है वो वियोग जो है वो सहना पड़ेगा। तो जैसे ही श्राप दिया कुबेर जी ने, तो कहते हैं कि वहीं से अलकापुरी से गिर करके वो जो हेम नामक माली था वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर भूतल पे उसका अवतरण हो गया। उसकी स्त्री भी जो है वो वहाँ से अदृश्य हो गई और अकेले ही फिर कहीं ना कहीं वो पृथ्वी पर भटकने लगा, क्योंकि श्वेत जैसा श्राप दिया था कुबेर जी ने, तो श्वेत कोढ़ जो है वो फिर हेम नामक उस माली को हो गया। लेकिन जो वो पहले से भगवान शंकर के लिए जो पुष्प लाया करता था, उस पूजा के प्रभाव से जो उसकी स्मृति थी कहीं ना कहीं वो बनी रही कि मैं कौन हूँ या मुझे किस वजह से जो है ये मेरी गति हुई है। और कहते हैं कि पृथ्वी पर वो जो हेम नामक जो माली था वो उस रूप में बहुत कष्ट पाने लगा, क्योंकि कोढ़ भी हो गया था, पत्नी का वियोग भी कहीं ना कहीं सहना पड़ा, है ना। कहीं कहाँ कहाँ कामवश होकर के फिर ये श्राप जो दुर्दशा उसकी हुई थी, तो फिर कहते हैं कि जगह जगह वो भूख प्यास से पीड़ित भटकने लगा और रात्रि को निद्रा भी जो है नहीं आती थी, क्योंकि पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि जो कोढ़ नामक बीमारी थी तो बाकी लोग जो है वो पास आने से भी डरते थे या फटकारते थे या दुत्कारते थे कि ये भाग जाए यहाँ से। तो फिर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी मुश्किल, कहीं रहने की व्यवस्था भी मुश्किल, और कहीं ना कहीं जब शारीरिक रूप से ही रोगी ऐसे हो जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं करनी खुद के ऊपर भी मुश्किल हो जाती थी। तो जंगल में भटकता रहता था। तो कहते हैं एक बार दैव योग से, क्योंकि जैसा कहा ना कि महादेव की किसी समय सेवा हेम नामक वो माली भी क्या करता था, मानसरोवर से पुष्प ला करके, तो वही आशीर्वाद स्वरूप जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो फिर भी प्रभु जो है कहीं ना कहीं आपको वो मार्ग ज़रूर दे देते हैं कि फिर आप अपना दोबारा उद्धार कर सकें। आज ये कथा आपको प्राप्त हो रही है, हो सकता है ठाकुर जी की कोई कृपा किसी सत्कर्म की वजह से, कोई पुण्य कर्म की वजह से आपको मिली है, क्योंकि कथा की ही प्राप्ति नहीं होती। और वैसा ही पुण्य जैसे पहले वो हेम नामक माली पुष्प लाया करता था भगवान शंकर जी के लिए, तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से और ठाकुर जी की कृपा से हेम नामक माली को एक बार जंगल में भटकते भटकते क्या देखा हेम नामक माली ने कि मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम जो है वो दिखाई दिया हेम नामक माली को। अब ऋषि हैं, दयालु हैं, और जैसे ही वो कोढ़ धारण किया हुआ कहते हैं हेम नामक माली जो है वो मार्कंडेय जी के आश्रम में गया, तो मार्कंडेय जी ने बड़ी दयावशु से पूछा कि महाराज ये कौन सा कृत्य आपने ऐसा किया था जो आपको ये स्थिति जो दुर्गति आपकी हुई है, ये कष्ट आप सहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह जो श्वेत नामक कोढ़ आपको हो गया, क्या पाप आपने किया है जो ये आपकी दुर्दशा हुई है। तो कहीं ना कहीं जब मार्कंडेय ऋषि, क्योंकि मैं वही कहता हूँ ना कि संत हृदय नवनीत समाना, जो ऋषि मुनि संत जो हैं बड़े दयालु होते हैं, दूसरे की दुर्दशा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कष्ट जान करके पहले उस कष्ट को थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि दुख और कष्ट जो है बांटने से कम हो जाता है, और सुख को जितना आप बांटेंगे उतना ही उसमें बढ़ोतरी होती है। तो जब व्यथा सुन ली मार्कंडेय ऋषि जी ने और बता दिया फिर कहीं ना कहीं हेम नामक उस माली ने कि महाराज ऐसे ऐसे मैं जो है अलकापुरी नगरी में माली था, मैं भगवान शंकर जी के लिए पुष्प लाया करता था, और ये वही मार्कंडेय जी हैं जिनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हुई थी, जो अल्पायु को पार करते हुए जो चिरंजीवी कहीं ना कहीं मार्कंडेय जी भी कहे गए हैं। तो भगवान शिव की कृपा वहाँ भी चल रही है। तो फिर अपने दुख भरी वाणी में सब बता दिया हेम ने कि मैं ऐसे ऐसे भगवान शंकर जी के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था, कुबेर जी के लिए, कुबेर जी भगवान शिव के अनन्य भक्त नित्य प्रति पूजन किया करते थे, और एक बार कामासक्त होने की वजह से मैं अपनी स्त्री के ध्यान में इतना मगन हो गया रमन करने में कि फिर मैं उनके लिए समय पर पुष्प नहीं ले जा पाया, और उसी शापवश जो है मुझे पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला और श्वेत कोढ़ भी हो गया और मेरी स्त्री से भी मेरा वियोग हो गया। तो आप कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए महाराज, कि मुझे कोई मार्ग जो है वो बताइए कि कैसे मेरी ये पीड़ा दूर हो, कैसे मेरा कष्ट दूर हो, या कैसे यथावत जो है मेरा पुराना स्वरूप है वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो फिर
मार्कंडेय ऋषि जी भगवान शिव के कृपा पात्र, और दया करते हुए उन्होंने जब व्यथा सुनी हेम नामक माली की, तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक उपाय कीजिए, जो कृष्ण पक्ष आषाढ़ मास की जो योगिनी एकादशी का जो व्रत है, आप उस व्रत को कीजिए और विधि पूर्वक जो है जैसा बताया गया है फिर पारण कीजिए, और कहीं ना कहीं इस व्रत के प्रभाव से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे बड़े बड़े पाप और कष्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं 88,000 ब्राह्मणों के या ऋषियों के भोजन कराने का फल जो है वो भी इस महापर्व के दिन जो है अगर किया जाए, ये व्रत सिर्फ एक व्रत एकादशी का करने का, तो फिर कहीं ना कहीं आपका ये जो कष्ट है या जो आपकी ये दुर्दशा हुई है ये सब दूर हो जाएगी। तो जैसे ही मार्कंडेय ऋषि जी ने कहीं ना कहीं शिव जी के आशीर्वाद से, कृपा से वो मार्ग बता दिया, और यही सबसे बड़ी समझदारी है कि जब कभी आप कष्ट में आ जाएं, कभी आपकी कोई ऐसी दुर्दशा हो जाए या कोई ऐसी मुश्किल आपके जीवन में आ जाए, तो फिर वहाँ समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर यदि कोई मार्ग आपको बता दे, क्या पता भगवान की किस कृपा से जो है आपके जीवन में कोई संत आ जाए या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ जाए कि आपको वो उपाय बता दे, और जब आप उस उपाय को करें तो हो सकता है कि फिर आपके जीवन में वो जो कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं या मुश्किल आ गई है या कोई कष्टप्रद जो स्थिति आपके जीवन में आ गई है वो दूर हो जाए। तो वैसे ही जैसा मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान शिव जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से बता दिया मार्ग कि आप योगिनी एकादशी का व्रत कीजिए, कृष्ण पक्ष आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का। तो फिर कहीं ना कहीं हेम नमक माली को जब मार्ग मिल गया, बहुत प्रसन्न हुआ, और वैसा ही जैसा महान ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा था, हेम नामक माली ने योगिनी एकादशी का, कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी का आषाढ़ मास का व्रत किया विधि पूर्वक, और जैसे पारण के बारे में जो है विधि बताई गई है व्रत की, उसको वैसे ही किया। और कहते हैं कि व्रत के संपूर्ण होने से फिर कहते हैं कि कृपा प्रसाद अनुरूप जो अलकापुरी का फिर से वास जो है वो हेम नामक माली को प्राप्त हुआ। जो स्त्री अदृश्य हो गई थी वो भी फिर जो है हेम नामक माली को मिल गई, और कहीं ना कहीं जो उसके सारे कष्ट थे या जिसके पाप थे कहीं ना कहीं वो सब दूर हो गए। जैसा कि बताया था मार्कंडेय ऋषि जी ने कि इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी कष्ट और सभी पाप जो है वो आपके दूर हो जाएंगे और आप महाफल की आपको प्राप्ति हो। तो ये थी मित्रों कथा कहीं ना कहीं योगिनी एकादशी की। लेकिन ये जो पर्व है ये महापर्व है, दास के पास वो जीवन नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा फल जो है इस एकादशी का कहीं ना कहीं जो है वो बता पाऊँ। और आज के दिन यथाशक्ति जो ठाकुर जी का पूजन करने का, भजन करने का, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि तो पूर्ण रात्रि अगर आप जा कर के जो है रात्रि व्यतीत कर लें, हरि नाम संकीर्तन करें, ठाकुर जी का नाम जपें, राधा रानी जी का नाम जपें, तो कोटि कोटि गुना फल जो है, पूरा फल जो है इस महान व्रत का वो प्राप्त होने के या प्राप्त करने के आप अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन यथाशक्ति चाहे मध्य रात्रि तक या चाहे जैसे भी, और यदि आप व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इस दिन चावल का निषेध कीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित बताया गया है। और कहीं ना कहीं फलाहार करके फिर ठाकुर जी की महान कृपा का आप लोग कहीं ना कहीं जो है लाभ प्राप्त करें, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब आध्यात्मिक ऊर्जाओं के द्वारा हमारे जीवन को एक नव ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। और जो हमारे कष्ट हैं, जैसे कहा गया है कि इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को या ऋषियों को भोजन कराने का फल जो है वो प्राप्त होता है, और सारे कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। और इस दिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि महान संतों को, बैरागियों को जो दान करने का भी फल है, कहीं ना कहीं जूता, चप्पल, पानी का घड़ा, छाता और कहीं ना कहीं पंखे दान करने का, तो कोटि कोटि गुना फल है इन चीज़ों का दान करने का। और ठाकुर जी की कृपा जब आपके ऊपर होगी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि कथा ही प्राप्त नहीं होती, कथा आपको प्राप्त होगी। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के चरणों में मेरी यही अरदास है कि जो भाव से ठाकुर जी का ध्यान करते हुए आपने कथा का श्रवण किया है, वो कहीं ना कहीं कुबेर जी के आशीर्वाद जैसा आपके घर में भी समृद्धि की कभी कमी ना हो, धन की कभी कमी ना हो। और जैसे हेम जी के पुराने कष्ट और पाप जो है वो दूर हो गए, तो इस कथा के प्रभाव से
या इस व्रत के प्रभाव से जो आपके पुराने कष्ट हैं कहीं ना कहीं, या पुराने संचित कर्म हैं, वो भी पाप आपके नष्ट होकर के, कष्ट आपके नष्ट हो जाएं और सुख, समृद्धि, शांति, निरोगिता कहीं ना कहीं आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तो ये थी मित्रों कथा। दास ने कोशिश की है अपनी तरफ से, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा आपको कथा सुनाने की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान ठाकुर जी, माँ राधा रानी क्षमा करें इस अल्प बुद्धि को। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो ये कथा योगिनी एकादशी की, जो कहीं ना कहीं महान पर्व है। और ठाकुर जी की कृपा से जो है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके समस्त परिवार के ऊपर भगवान ठाकुर जी की, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, माँ राधा रानी जी की कृपा जो है बनी रहे। और ऐसे ही आपके ऊपर आध्यात्मिक कृपाएं होती रहें। तब तक के लिए आप सभी बंधुजनों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।